नमस्कार, मैं आपकी दोस्त अंजलि। आज मैं ऐसे टॉपिक पर बातें करने वाली हूँ जो शायद ही आप लोग में से कोई जानते होंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का टॉपिक है, कर्ण को जीवन भर एक सपना आता था जिसमें एक महिला रोती थी। दूसरा है, सपने में आने वाली वो महिला आखिर कर्ण की क्या लगती थी। तीसरा है, कुंती ने कर्ण को जन्म के बाद नदी में बहा दिया था। दोस्तों, आज मैं इन सारे टॉपिक पर बातें करने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना देरी के हुए चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। कर्ण को उसकी पूरी जिंदगी एक ही सपना आता था कि एक महिला उसके पास आकर अपने आंसू उस पर गिराती थी। वो कभी सपने में उस महिला का चेहरा नहीं देख पाता था। कौन थी ये महिला? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। महाभारत में सबसे जबरदस्त योद्धा माने जाने वाले कर्ण जब तक जिंदा रहे तब तक उन्हें एक बहुत परेशान करने वाला सपना आता था। वह ये सपना देखकर बेचैन हो जाते थे। हमेशा उनके सपने में एक दुखी महिला आती थी जिसके आंसू उनके ऊपर गिरते थे। हालांकि सपने में कभी उनको इस महिला का चेहरा नहीं दिखता था। बहुत बाद में जाकर उनको पता लगा कि इस सपने का मतलब क्या है और कौन सी वो महिला थी जो उनको सपनों में उदास और दुखी होकर आती थी। उस महिला का उनसे क्या रिश्ता था? कर्ण की जिंदगी भी दुखों से भरी कही जा सकती है। उनकी माँ ने बचपन में ही उन्हें यतीम करके नदी में बहा दिया। उनका पालन पोषण जिस शख्स ने किया वो सामाजिक स्तर पर नीचे था, लिहाजा कर्ण को हमेशा एक अलग निगाह से देखा और व्यवहार किया गया। ऐसे में उनको एक ऐसा साथी मिला जिसने उन्हें सम्मान, राजपाट और रुतबा दिया। महाभारत के पराक्रमी योद्धा कर्ण को अक्सर एक सपना आता था कि एक राजसी महिला घूंघट में उनके पास आती है। महाभारत में जितने कैरेक्टर है उतनी ही उनकी कहानियां हैं। कर्ण पांडव की मां कुंती के ही बेटे थे। कुंती ने कुंवारे रहते हुए सूर्य की मदद से कर्ण को जन्म दिया था, लिहाजा लोक लाज के डर से जन्म देने के बाद नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण को सूत अधिरथ और उसकी पत्नी ने पाला पोसा। ये बात कर्ण को अक्सर विचलित करती थी कि आखिर वो किसके बेटे हैं। हालांकि वह पराक्रमी थे, हालात ने उन्हें दुर्योधन का मित्र बना दिया। कर्ण जीवन भर अपने असली माँ बाप की तलाश में लगे रहे। एक दिन इसका पता लगा तो वह स्तंभ रह गए। तब फिर हैरान रह गए जब एक दिन उसकी असल माँ कुंती अचानक सामने आकर खड़ी हो गई। वह उन्हें पहचानते नहीं थे, लेकिन वह उस सपने में आने वाली महिला जैसी थी जो उनके सपनों में आया करती थी। इसी मिलन में कर्ण ने पहली बार अपना दिल खोला। दरअसल जब पांडवों का वनवास खत्म हुआ तो कृष्ण हस्तिनापुर महाराजा धृतराष्ट्र से मिलने गए। कोशिश की गई कि पांडवों को उनका हक दिलाया जाए। ऐसा नहीं हुआ। राज्यसभा में दुर्योधन के अडिलपन के बाद तय हो गया कि युद्ध तो अब होकर रहेगा। इसके बाद कृष्ण दो लोगों से मिले, एक कुंती थी और दूसरे कर्ण। जब वह कर्ण से मिले तो पहली बार इस राज से पर्दा उठाया कि वह असल में कौन है और उनकी माँ कौन है। तब उन्हें पता लगा कि असल में वह पांडवों के भाई है। कर्ण की सांसें मानो अटक गई। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, चेहरे का रंग उड़ गया। रूंधे हुए गले से उन्होंने कृष्ण से कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि पांडव मेरे भाई है और कुंती मेरी माँ है? कृष्ण ने हाँ में सिर हिलाया। कर्ण की रुलाई फूट पड़ी। हालांकि ये जानने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं दुर्योधन के साथ ही लड़ूंगा, भले बर्बाद हो जाए। जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया तब चिंतित कुंती एक दिन कर्ण से मिलने गई।
जब वह गई तो कर्ण दोपहर के समय गंगा किनारे उस समय सूर्य की आराधना कर रहे थे। इतने वर्षों में वह हस्तिनापुर में कभी कुंती से नहीं मिले थे तो कैसे पहचान पाते। हाँ, कुंती को देखकर उसे ये तो लगा कि ये महिला निश्चित तौर पर राजवंश की है, लेकिन कुंती को देखकर उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद वह उनसे मिल चुके हैं। तब कर्ण ने कहा, मुझे लगता है जैसे मैं आपको हमेशा से जानता हूँ। मैंने आपकी उदास आंखें, कोमल आवाज और चेहरा सपनों में लगातार देखा है। ये सपने मुझे हर बार बेचैन कर देते हैं। कर्ण ने आगे कहा, वर्षों से हर रात मुझे एक ही सपना आता है। मैं ऐसी महिला को देखता हूँ जो राजकुमारी की तरह है। उसका चेहरा हमेशा घूंघट से ढका रहता है। वह मेरे ऊपर झुकती है। उसकी आंखों से गर्म आंसू मेरे चेहरे पर गिरकर मुझे जला देते हैं। वह कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है मैं उसके लिए रो रही हूँ। मैं तुमसे केवल तुम्हारे सपनों में ही बात कर सकती हूँ। मैं जब पूछता हूँ कि तुम कौन हो तो जवाब नहीं मिलता। वह तब सपने से गायब हो जाती है। तब शर्मसार कुंती ने बताया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो। पांडव तुम्हारे भाई है। ये सुनकर कर्ण सकते में आ गए। किस्मत के खेल ने उन्हें भावुक कर दिया। ये वो क्षण था जिसका उन्होंने जीवन भर इंतजार किया था। अब वो क्षण सामने तो था, लेकिन अजीब तरह से हैरान कर देने वाला। वह रोते हुए मां से लिपट गए। हालांकि कर्ण ने कुंती से साफ कह दिया कि वह युद्ध में दुर्योधन का ही साथ देंगे। उन्होंने कहा, पांडवों के खिलाफ लड़ना उनकी मजबूरी है। हाँ, आपके 5 पुत्र जरूर जीवित रहेंगे, ये मेरा वचन है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कुंती को कौन सा सपना आता था जिसमें वह कर्ण से मिलती थी, उसे अपने पास बुलाती थी, उसे बताती थी कि वह उनकी माँ है। सपने में वह अपने बेटे को अपनाने की इच्छा जरूर जाहिर करती थी। कुंती के सपनों में कर्ण का रूप एक वीर योद्धा का होता था जो अपनी पहचान की खोज में बेचैन है। सपनों में कुंती और कर्ण के बीच गहरे संवाद होते हैं, जहां कुंती अपने बेटे से अपनी भावनाओं को साझा करती थी। ये भी बताती थी कि कैसे उन्होंने उसे जन्म दिया, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण छोड़ना पड़ा। ये सपने कुंती को बेचैन कर देते थे, क्योंकि तब वह कर्ण के लिए तड़प उठती थी। उससे मिलना चाहती थी, बताना चाहती थी कि वह उनके ही बेटे हैं। पांडवों के भाई है, लेकिन सामाजिक डर से ऐसा नहीं कर पाती थी। हालांकि बाद में ये काम उनको करना पड़ा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बात उन्होंने पांडवों को तब बताई जब महाभारत के युद्ध के बाद तर्पण हो रहा था। तब कुंती ने युधिष्ठिर को पहली बार बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। उसका तर्पण पांडवों को करना चाहिए। युधिष्ठिर ये जानकर बहुत नाराज हुए कि कुंती ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अगर बताई होती तो कभी युद्ध की नौबत ही नहीं आती। तब नाराज युधिष्ठिर ने अपनी मां को पहली बार श्राप भी दिया। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।